क्या साउथ एशिया में एक बड़े मिलिट्री वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? 18 से 20 अगस्त के बीच इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस और कराची एयरपोर्ट पर अचानक चाइना और टर्की के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स की लाइन लग जाती है। बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लगातार 60 घंटों तक ये प्लेन सीक्रेट वेपन्स और सामान की अनलोडिंग करते रहते हैं। सैटेलाइट और इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा ट्रैक की गई इस मिस्टीरियस एक्टिविटी ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि पर्दे के पीछे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस अचानक मिलिट्री डेवलपमेंट के पीछे मक्का पैक्ट यानी सऊदी, टर्की, पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल होने के लिए बेचैन हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को अपनी पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। वो खुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल बनकर इतना सुपर पावरफुल बन चुका है कि किसी भी मिलिट्री ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन या एक्सटेंशन का फैसला अकेले ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अमेरिका के रुख में देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका और अमेरिका का फोकस अब केवल बलूचिस्तान के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर है। इसी बीच अमेरिकी एम्बेसडर का अचानक कश्मीर विजिट करना और ये क्लियर स्टेटमेंट देना कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शॉक है। इसने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन अब पाकिस्तान की किसी भी नापाक चाल में उसका साथ नहीं देने वाला। पाकिस्तान और टर्की के इस अलायंस को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। 17 अगस्त को इंडियन डिफेंस डेलीगेशन ने आर्मेनिया का विजिट करके डिफेंस एग्रीमेंट्स को और मजबूत किया है, जिसके तहत पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वाति रडार और ATAGS गन जैसे डेडली वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पक्का किया और अफगानिस्तान में मेडिकल सप्लाई भेजकर टर्की और पाकिस्तान को उन्हीं घर में घेर लिया। मिलिट्री एक्टिविटीज के साथ साथ भारत को अंदर से अनस्टेबल करने की कॉन्स्पिरेसीज भी तेज कर दी। इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्टिविटी के साथ साथ भारत को अंदर से अनस्टेबल करने की कॉन्स्पिरेसीज भी तेज कर दी है। हाल ही में शहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 लोगों की अरेस्ट के बाद भट्टी का यह दावा कि भारत में 1500 से ज्यादा स्लीपर सेल्स एक्टिव है, एक बड़े हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ इशारा करता है। वहीं लद्दाख में स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट के जरिए सेना के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश ये साबित करती है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स और क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए भारत में केओस फैलाने का आखिरी दांव खेल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी पाकिस्तान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अपनी कोलैप्सिंग इकोनॉमी में घिरता है तो अपनी जनता को यूनाइट करने के लिए भारत के खिलाफ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। ना ही अमेरिका उसे बचाने आएगा और ना ही टर्की की कोई मदद काम आएगी। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना हटने और ईरान बलूचिस्तान के नई समीकरणों के बीच अगर पाकिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर करने की भूल की तो इस बार उसके कई टुकड़े होना तय है। लेकिन भारत के लिए इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या है? अब तक भारत 2.5 फ्रंट वॉर यानी चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल खतरे की तैयारी करता था, लेकिन टर्की के आने से यह मल्टी वेक्टर स्ट्रेस बन गया है। इस पूरे 60 घंटे के हथियारों के खेल का असली मकसद भारत की आर्थिक तरक्की को रोकना है। जब भारत को इस तरह के नए खतरों से निपटने के लिए अपने बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा तैयारियों में डाइवर्ट करना पड़ेगा तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संसाधन कम हो जाएंगे। ये भारत की ग्रोथ को अंदर से कमजोर करने की सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है। इसलिए एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि आप ऐसी किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें जिससे हमारे देश की सुरक्षा के अंदर सेंध लग सकती है। जय हिंद।